बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और फ़ाइनल मेरा चश्मा बन के आ चुका है। तो बस ये नज़र की कमज़ोरी के कारण मुझे चश्मा ना लेना पड़ा, क्योंकि मेरे ना आँखें बहुत, जो मैं मोबाइल पे देखती थी ना, तो कुछ भी काम करती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, कुछ भी काम वीडियो का, तो उसमें मुझे थोड़ी है ना दिक्कत होती है। तो मुझे ना नज़र चेक करवानी ज़रूरी हो गई है, और फिर बस ऐसे ही मैंने पतला चश्मा बनवाया है। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, ये थोड़ा ना, आप जो उम्र बढ़ती है ना, उससे भी हो जाता है कि चश्मा लग जाता है। और तो छोटी उम्र में आजकल छोटे बच्चों को ही लग जाता है नज़र का चश्मा। इसमें तो कुछ मसला नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है मेरा तो इतना नहीं है। उन्होंने बोला है कि जब आप मोबाइल का कुछ काम करें या कोई सिलाई करें या कोई भी नज़र का काम करें तो लगाना, वरना 24 घंटे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस अल्लाह का शुक्र है। और वैसे भी मैं हर नमाज के बाद या शकूर पढ़ती हूँ 41 बार, और दम करती हूँ। तो बस अल्लाह का कलाम में बहुत ताकत है, अल्लाह ताला शिफ़ा देने वाले हैं। और तो मैं उस दिन है ना ये सिलाई कर रही थी, जब चश्मा लेके बैठी थी, तो मैंने साथ में ना बस आपके साथ छोटा सा ये वीडियो शेयर किया था। और ये दूसरे दिन की सुबह की वीडियो, मैं ना काम कर रही हूँ, और मैंने एक बार तो ना जो ज़मीन है वो झाड़ू से ना धो ली थी, और फिर बाद में मैं वाइपर से ना कचरा पूरा, जो भी होता है, कचरा तो होता नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वो जो भी होती है मिट्टी होती है वो निकाल देती हूँ मैं। अम्मा ना बर्तन वो धोती रहती हैं, और मैं ना ज़मीनें और ये धोती रहती हूँ। फिर उसके बाद हमने पूरी साफ़ सफाई करने के बाद हमने ना कढ़ी बनाने की तैयारी करने लग गए थे। तो बस ये होता है ना कि आप किसी के, एक बार किसी में वीडियो में अगर कढ़ी देख ली तो बस मन में आती है कि भाई हम भी अब बनाएं, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये हमने रमज़ानों से पहले ही बनाई थी, या उस टाइम तो सर्दी थी, शायद सर्दी से भी पहले बनाई, अल्लाह जानता है, हम तो भूल भी गई हूँ। तो बस है ना, हम तो अमूल की छाछ की बनाते हैं ये, तो उससे ना थोड़ी है ना अच्छी बनती है। हम वो वाली छाछ नहीं लेते जो बोतल में आती ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती बोतल वाली छाछ, वो पता नहीं कैसी होती है। और हालांकि ये मशीन से होती है, और बाकी अल्लाह जानता है कि कैसी है। बस ये इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा होता है, अमूल की छाछ का खटास थोड़ी अच्छी होती है। तो बस अम्मा ने देख लिया था, तो अम्मा बोली अपन भी कढ़ी बनाए। मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, भिंडी फली खा खा के भी इंसान है ना थोड़ा उकता जाता है कि है ना, बस अब ये मन भर जाता है ज़्यादा वो सब्जी खाने से, भिंडी फली से। तो बस है ना, हमने बेसन साथ में इसमें भी ऐड किया था, और जो इसके पकोड़े बनेंगे उसके लिए भी हमने अलग से निकाल लिया था, और मैं इससे ही ला रही हूँ उसको। तो मसला होता है एक हाथ से हिलाना और एक हाथ से मोबाइल पकड़ना, थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी है ना अल्लाह का शुक्र है हो गया। तो बस इसमें ये होता है कि छाछ के बाद इसमें बेसन और नमक मिर्च और हल्दी ये डालते हैं, हम ऐसे बनाते हैं। और कोई तो दूसरे तरीके से भी बनता है, वो इसमें पता नहीं लहसुन और क्या क्या चीज़ें डालते हैं, वो पता नहीं, हमसे नहीं खाया जाता। तो हम इसलिए ऐसी चीज़ें ना नहीं करती। जो शुरू से हमारे घर में बनता आ रहा है, हम वैसे ही है ना उसको चीज़ को, रेसिपी को फॉलो करते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ है जो, अगर आप चीज़ें हैं दूसरी रेसिपी में ट्राई कर सकते हैं। और कढ़ी ऐसी चीज़ है, मैंने इसमें कभी लहसुन और अदरक ऐसी चीज़ें डलते हुए नहीं देखा है, तो वो पता नहीं खाया जाता, तो ना फिर इतना सारा अपना यूँ ही वेस्ट जाए, नहीं खा सके घर वाले। तो बस इसे पूरा मिक्स करने के बाद इसमें हमने प्याज शामिल कर दिए थे, और जो पकोड़े हैं उनके लिए हमने अलग ही ना कर दिए थे। फिर इससे मैंने इंडक्शन पे है ना रखा था, गैस है ना भी काम में लेते हैं और इंडक्शन भी हम बना लेते हैं। तो बस इसे ना इससे हिला रहे थे हम, इससे माशाल्लाह बहुत अच्छा ना एक जैसा हो जाता है। जो गुठली होती है ना वो नहीं बनती इससे। तो बस इसमें है ना मैं पानी शामिल कर दी थी है ना, जब इसमें ये पकने को आ गया था, थोड़ा नीचे से लगने लग गया था, तो अम्मा ने कहा इसमें ना पानी शामिल कर दो। तो इसमें भी मैं ना जो पकोड़े का सामान है उसमें मैंने है ना पुदीना डाला है, पिसा हुआ घर का गरम मसाला, जीरा, और ये जो बघार के लिए उसके लिए भी मैं ना निकाल रही हूँ, साथ के साथ काली मिर्च है और पीली सरसों है। तो इससे भी है ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। मैं पीली सरसों रखती हूँ मैं अचार में, और हर चीज़ में शामिल करती हूँ। तो मैं काली सरसों नहीं लेती, अब पहले लेती थी, पर अब मुझे पीली अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा ना अच्छा खटास अच्छी होती है।
फिर उसके बाद मैंने ये बेसन का ना बैटर खोल के और इसको है ना मैंने साइड में रख दिया था। अब मैंने कहा मैं जब तक है ना रोटी बना लूँगी और ये है ना थोड़ा सेट हो जाएगा और भीग भी जाएगा। थोड़ा अपन बेसन को है ना थोड़ा ऐसा रख देते ना भिगो के, तो वो अच्छा हो जाता है। ये मुझे देते ना, और हाथों-हाथ में बड़े से भी खाने है ना लगते हैं इससे क्या? पकौड़े भी अच्छे बनते साथ-साथ। हैं। तो बस अम्मा ना कुछ काम करती है, मैं कुछ करती ये हूँ, तो बस इसमें मिल ना बाँट नीचे के तेल कर था लेते ना, हैं। तो इसलिए ज़्यादा फिर भी लगा है ना नहीं, हमारे बस चिकना ये था होता ना। है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, बस यही हमारे चलता रहता बस है। एक बार उबाला आ जाएगा ना, तो फिर पकना कढ़ी स्टार्ट हो बनने में जाएगा। तो मतलब इतना टाइम नहीं लगता, जो इसके आपको पकोड़े शौक है बनते ना हैं ना खट्टा खाने उसमें का? थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। कढ़ी में ये है कि आप इसमें एक बार बॉयल आ गया तो बस ये पकती रहती है और पानी डाल को इस है ना इसको छोड़ दो, नहीं, वो तो बस फीका ये है। अपने आप ही है ना पकती रहती है। पकोड़ों में बहुत टाइम लगता है और ये प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च है, तो इसको हमने धो के सुखा दिया था जब पानी चल रहा था, काम कर रहे थे हम, उसी टाइम इसको धो के सुखा देते हैं। सारी चीज़ें हम धो लेते हैं उस टाइम। मैं ना मोबाइल हाथ में नहीं ले सकती, बहुत कम होता है कि मैं ले लूँ, क्योंकि है ना मोबाइल का मसला है और मेरे हाथ पूरे गीले होते हैं और पाइप होता है एक हाथ में, तो नहीं ले सकती मैं, मुश्किल होती है। तो बस मैं ये ना बना रही हूँ। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा मुझे ना मुश्किल काम लगता है, क्योंकि ये सीखने में टाइम लेते हैं। तो बस इसीलिए मुझे ना कढ़ी में थोड़ी वो होता है कि नहीं बनाए, फिर बस अम्मा करने लग जाती है ना, तो फिर मैंने कहा नहीं अम्मा ना इतना कर रही हैं तो अब है ना बना लेते हैं, क्योंकि हमने ना बहुत पहले बनाई थी ना, बहुत टाइम हो गया, तो बस फिर मेरे भी मन में था कि हाँ चलो बना लेते हैं। तो बस ये हुआ कि ना इसमें ना थोड़ा नमक कम रह गया, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था। और किस किस को कढ़ी अच्छी लगती है आप बताना मुझको कमेंट करके, और आप कैसी बनाते हैं वो भी बताना मुझको। सबके है ना अलग अलग है ना डिफरेंट तरीका होता है बनाने का। और जो हलवाई लोग होते हैं वो असली घी में बनाते हैं, तो वो शादियों खाटा ना में गर्मी बनती है में ही ना, अच्छा वो लगा, सर्दी में बनाते हैं, अच्छा नहीं लगा, है ना? तो वो है ना असली घी के अंदर पहले बघार करके और सबके फिर बनाते। एक बार मनपसंद हमने चीज़ है वैसी भी कढ़ी, बनाई थी, पर माशाल्लाह वो शौक बहुत से अच्छी खाते बनी हैं। थी वो भी। और हाँ, तो बस वो काफ़ी टाइम हो गया दूसरों का हमने देख वैसी लेंगे ना बनाई तो फिर नहीं है। अपने तो मन में आएगी इंशाल्लाह यार। अब की बार आपके साथ बनाएंगे, हाँ, वो क्या रेसिपी है, शेयर करूँगी मैं जब बताऊँगी आपको। आप मिक्सी का तो बस मैं ग्लास इतना नहीं ही लाए? ऑयल लेती हूँ कि आप है ना इसका जो बचे तो उसमें ना आप वापस है ना बघार कर दें कभी इसी तो ऑयल में। तो ये बस दे ये दो। जितने ये बन जाते हैं पकोड़े फिर और है ना, उसके बाद जो इसमें राजू ऑयल माधव ने बचता है ये मैं भेजा उसी था से है ना बघार कि कर शायद लेती हूँ। कब्रिस्तान के इधर है जिसमें ना। तो बस ये होता है कि फिर मैं ज़्यादा लूँ फिर है ना उसको मैं निकालती रहूँ, तो फिर सब मुझे ऐसे ही होते बहुत हैं, ज़्यादा ये चीज़ें वो डॉक्टर तो लगती सब है ऐसे कि ही है ना होते आप हैं। किसी में निकाल के रखो, अलग बर्तन में निकाल के रखो, फिर वो इधर से उधर वो चिकने हो जाते हैं, तो बस इतना ना ये स्टैंड पूरा ख़राब हो जाता है। तो बस मैं ना अब्बा वीडियो बना रहे थे ये, मैंने अब्बा को बोला आप है ना मोबाइल पकड़िए और मैं ना थोड़ी ये ऐड करती हूँ। तो बस अब्बा बना देते हैं, अल्लाह का शुक्र है अब्बा से भी कभी कभी मैं बनवा लेती हूँ कि अब्बा आप बनाइए। माशाल्लाह अब्बा बहुत है ना कर देते हैं, जो कहते हैं ना वो करते हैं, जहाँ कहते हैं वहाँ ले जाते हैं। बस माशाल्लाह माँ बाप का साया हमेशा हमारे पे बना रहे और मैं उनको कल सेहत पीऊँगी। वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सबकी माँ बाप को अल्लाह ताला सलामत रखे, सबका साया बना रहे। तो बस ये मैंने जब ये पूरे इसमें ऐड कर दिए पूरा पूरी जगह फाइनल, मतलब नहीं हो रहा। तो बस अब ये मैं कट बघार करके ऐड खा करूँगी जाती हूँ। मैं। और अब्बा ना उधर जा चुके थे या पता नहीं कुछ काम गए थे, ये मुझे मेरे ज़हन से निकल गई ये बात। तो बस होते अब्बा से मैंने मोबाइल ले लिया था, मैंने कहा चलो आप जाओ ये मैं ना बना लूँगी अब। तो बस ये मैंने ये बघार इसके अंदर ऐड कर दिया था, जिसमें था पीली सरसों, ज़ीरा, काली मिर्च, बस मैं इतनी चीज़ें डालती हूँ। और ज़्यादा अपन चीज़ें डालते हैं ना तो उससे और ये जो रेसिपी होती है ना इसका अलग ही हो जाता है, टेस्ट लेवल अलग पहुँच जाता है। जितनी चीज़ें आप डालोगे उतनी चीज़ों में ना उसका मज़ा नहीं आता है। और जितना आप सिंपल तरीके से बनाओगे ना तो उतनी ही बेहतरीन आपकी चीज़ बनेगी। आप मेरी बात याद रखना, जितने आप उसके अंदर सामान ऐड करते जाओगे उतना उसका वो ख़त्म होता जाएगा, और जितनी आप सिंपल तरीके से अच्छी बनाओगे तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस हमने बघार करने के बाद मैंने पूरे यहाँ का ना धोया, स्टैंड धोया, सरफ से नीचे की ज़मीन धोई है। वो पूरी चिकनी हो जाती ना तो मुझे ये पैर है ना अच्छे नहीं लगते, चिकने चिकने घर के अंदर थोड़ा सा भी होता है मैं फ़ौरन धो मैं लेती हूँ। जाऊँगी जब एक और ले आऊँगी मैं। बस फिर उसके बाद हमने सबने तो बैठ उसको के इतना ही खाना बनाया खाया आज है, खाटा, और सही है। उसको तो मैंने अलग निकाल लिया था, और ये तो दूसरे दिन और शाम को बहुत अच्छी लगती है, तो हम ज़्यादा ही बनाते हैं कि हम दूसरे दिन किसको खाएं।
तो दूसरे दिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और सब खाते हैं। कोई चावल से खाता है, कोई पूड़ी से खाता है, कोई रोटी से खाता है। तो मैं तो रोटी बनाती हूँ, मैं चावल और पूड़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो ना पूड़ी से ना दिमाग में ना उसकी गैस बन जाती है और ज़्यादा ऑयली अभी खाना सही भी नहीं, गर्मियाँ भी बहुत हो गई है। और जब कोई दूसरा बनाता है ना तो अच्छी लगती है, अपन बनाती ना तो अच्छी नहीं लगती, मन भर जाता है। और बस अब मेरा वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो बस उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। इसमें तो नमक सही है, नहीं सही है, अभी थोड़ा कम ही कर रहे हैं नमक।